हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम विश्वजीत अकादमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अनुसंधान का अर्थ क्या होता है या मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसके पहले के जितने भी वीडियोस हमने लिए थे उसमें हमने रिसर्च के पास हम किस तरीके से पहुंचने का प्रयास करते हैं, या जैसे कि नॉलेज क्या होता है, नॉलेज की कितने विधियां होती हैं, नॉलेज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके के हमने 3 वीडियोस इसके पहले अपलोड कर दिए हैं। और बिना नॉलेज के हम कोई भी अनुसंधान कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो कृपया आप जा करके उस तीनों वीडियोस को वॉच कर लें। उसके बाद आप अनुसंधान का अर्थ समझेंगे और अनुसंधान के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे तो बेहद ही अच्छी जानकारी आपको लगने वाली है। तो उसी क्रम में आज हम अनुसंधान का अर्थ समझेंगे, यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च में हम लोग सीखेंगे कि रिसर्च किस तरीके से हम समझ सकते हैं, रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान का अनुप्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें इसका अर्थ क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आधुनिक प्रकार के अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक तर्क विधि का औपचारिक तथा सुव्यवस्थित उपयोग कहा जा सकता है। यानी आधुनिक प्रकार के अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक तर्क विधि का औपचारिक तथा सुव्यवस्थित उपयोग कहा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अनुसंधान जो होता है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपने हम तर्क विधि के द्वारा जो है एक औपचारिक रूप से सुव्यवस्थित क्रम में हम लोग जो है संपन्न करते हैं और हम इसका उपयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। या अनुसंधान की प्रक्रिया में हम लोग अगर जानकारी लेना चाहें तो हमें यह पता चलता है कि अनुसंधान बराबर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह क्या होता है, एक वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करना। यानी वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करना, अनुसंधान मतलब क्या है कि वर्तमान ज्ञान जो हमारे पास है उसका परिमार्जन करना और साथ ही साथ नवीन ज्ञान का सृजन करना। वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करना और नवीन ज्ञान का क्या करना, सृजन करना, क्रिएशन करना, वही हमारा क्या हो जाता है, एक अनुसंधान के अंतर्गत चला जाता है। तो इस तरीके से अनुसंधान को हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास पहले से कोई ज्ञान होता है, पहले से कोई जानकारी वाली वस्तु होती है या विषय वस्तु होती है, उसमें हम कुछ जोड़ करके कुछ नया रूप बना देते हैं या पूर्णतया कुछ नया चीज़ हम सृजित कर देते हैं। तो वही दोनों प्रक्रिया अनुसंधान के अंतर्गत पहुंच जाती है और उसी प्रोसेस को हम लोग अनुसंधान या रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे परिमार्जन का क्या अर्थ है। यहाँ पे परिमार्जन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे अनुसंधान के परिमार्जन शब्दावली से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक हमने उदाहरण लिया है इस प्रकार से कि जैसे कि एक पत्थर के रगड़ने से आग चिंगारी का उत्पन्न होना। यानी हम पहले जब आग के बारे में नहीं जानते थे, चिंगारी क्या होती है इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब आदिमानव ने 2 पत्थर को आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ न कुछ चिंगारी निकल रही है। अब उस चिंगारी को वो पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अब जब जंगल में आग लगी, आग लगने से वहाँ के जानवर जो है जल गए। जलने के बाद वो जो कि आदिमानव मांस खाते थे, फल खाते थे, तो जब उन्होंने भुने हुए जानवर का मांस खाया तो वह मांस उनको थोड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने उसके बाद सीखा, नहीं तो पहले कच्चे मांस का ही सेवन करते थे आदिमानव। तो जब उन्होंने उस मांस को खाया भुना हुआ और तो उनको थोड़ा सा स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने सोचा समझा, अपना अनुभव किया
कि कच्चे मांस से ज़्यादा टेस्टी क्या है, जो भुने हुए मांस हैं। तब से उन्होंने उस समय वह यह भी सीखे कि यह आग किस प्रकार से लगी। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब दो पत्थर आपस में टकराए तो वहाँ पे क्या चिंगारी उत्पन्न हुई। तो जब आपस में दो पत्थर को रगड़ने से जब चिंगारी उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या किया और देखा कि जंगल की लकड़ियाँ जल रही हैं। तो उन्होंने जलने वाली वस्तु का भी समाधान निकाल लिया। और जो जलने वाली वस्तु थी वो थी लकड़ी थे, पत्ते थे आदि थे। तो वहाँ से वह जो फिर मांस यानी जानवरों को मार करके मांस को पका करके खाते थे। तो यानी कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु की जानकारी जब अनुभव ले लेते हैं, हमारे सामने परिघटित हो जाती है, तो उसके बाद हम उस जानकारी में कुछ नयापन लेके आते हैं या कुछ नया ऐड कर देते हैं, तो वही परिमार्जन की स्थिति होती है। परिमार्जन का मतलब होता है मॉडिफाइड करना। यानी पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि यह एक प्रारंभिक अनुसंधान था, यानी जब चिंगारी निकली, लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों ने कई ऐसे नए नए पदार्थों की खोज की जिसके द्वारा आग उत्पन्न होने लगा। जैसे माचिस की तीली हो गई और बारूद हो गए या कुछ गैसेस हैं जो ज्वलनशील हैं। तो ये क्या है, एक नए नए वहाँ पे आपको चीज़ें उत्पन्न होने लगी। इस तरीके से कई विधियाँ उन्होंने मनुष्य अपने सामने लेके आया। तो कई विभिन्न तकनीकों विधियों को लाया और यही नई नई तकनीक एवं विधियाँ ही वर्तमान ज्ञान यानी आग का उत्पन्न, यही परिमार्जन किया गया। यानी आग को उत्पन्न करने के कई नई तरीके हम लोग सीखें। यानी आज भी पत्थर से चिंगारी निकलती है, लेकिन उसके अलावा भी हमने एक सेकेंडरी जो आसानी से हम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाता है, उन तकनीकों, उन विधियों, उन मेटल्स, उन पदार्थों का हमने क्या किया, निर्माण किया और उसकी खोज किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परिमार्जन किया, यानी जानकारी में और जानकारी हमने लिया। तो इसका मतलब यहाँ परिमार्जन को अच्छे से समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। परिमार्जन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, परिमार्जन यानी परिमार्जन का मतलब है वस्तु या तथ्य में कुछ नया जोड़कर कुछ नया रूप प्रदान कर देना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं परिमार्जन। बहुत से बच्चे जो है परिवर्तन और परिमार्जन को एक ही अर्थ में लेते हैं। तो बच्चों आप ऐसा नहीं करिएगा मित्रों। ठीक है, परिमार्जन अलग शब्दावली होती है, परिवर्तन अलग शब्दावली होती है। अगर ध्यान से समझेंगे तो परिमार्जन को अंग्रेजी में मॉडिफिकेशन बोलते हैं और परिवर्तन को हम लोग सामान्यतया चेंज बोलते हैं। देख लीजिए, परिमार्जन को मॉडिफिकेशन बोलते हैं, परिवर्तन को चेंज बोलते हैं। चेंज का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, चेंज का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु या तथ्य को बिल्कुल बदल देना या पहले जैसे ना रहना। यानी अगर हम आग की जगह कुछ दूसरी आग को कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते, बिल्कुल भी परिवर्तित कर दे, तो वहाँ पे वो परिमार्जन ना रह कर के क्या हो जाता, एक परिवर्तन शब्दावली वहाँ पे इस्तेमाल हो जाती। तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन और परिमार्जन में अंतर होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम ये समझ सकते हैं कि सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। यानी जो अनुसंधान है, समस्याओं का समाधान खोजने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। और दूसरी बात ये हम समझ सकते हैं कि अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये एक आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना होता है। यानी अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना होता है। यानी आलोचनात्मक ढंग क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आलोचनात्मक मतलब होता है जब हम जब कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम वहाँ पे देखते हैं, उसका अच्छा पक्ष भी लेते हैं और बुरा पक्ष भी लेते हैं। दोनों के बीच में एक हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करके एक नया रिजल्ट तैयार करने का प्रयास करते हैं। वही हमारे अनुसंधान का क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान को क्या कहा जाता है,
अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान का पर्याय होता है क्या? रिसर्च। और रिसर्च का क्या मतलब है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिसर्च मतलब री धन सर्च। रिसर्च को क्या लिख सकते हैं? री धन सर्च। री का क्या मतलब है? बार बार। री का मतलब है बार बार, और सर्च का मतलब है खोजना। री का मतलब है बार बार और सर्च का मतलब है खोजना, अर्थात दोनों शब्दों का मतलब है कि बार बार खोज करना, बार बार खोज करना या बार बार दोहराना। यानी हमेशा कोई भी हम कार्य करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं होता कि प्रत्येक कार्य में कुछ नया सृजन मिले। हो सकता है कि बार बार दोहराने से हमको रिज़ल्ट की परिपक्वता के बारे में पता चलता हो, रिज़ल्ट बार बार सेम रिज़ल्ट देता हो तो यह भी पता चलता है, या थोड़ा सा जो रिज़ल्ट आया रहता थोड़ा सा हल्का सा हट के चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो क्या वो परिमार्जन के अंतर्गत चली जाती हैं, या तो कुछ जुड़ करके कुछ हल्का सा नयापन आएगा कोई रिज़ल्ट में, या हम बिल्कुल नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह दोनों ही केस अनुसंधान को परिभाषित करता है या अनुसंधान या रिसर्च को सूचित करता है। और यहाँ पे आपको यह ध्यान देना होगा कि जो बार बार खोज करना या बार बार दोहराना का मतलब है वो क्या है। यानी ये शब्द जो होते हैं एक गंभीर विषय होते हैं, यानी इसकी गंभीरता, गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना होता है। ऐसा नहीं कि बार बार खोज करना का मतलब है कि हम निकल लिए हैं और कोई भी वस्तु खोज रहे हैं, कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई रिज़ल्ट हो सकता है, कोई दवा के रूप में आप खोज कर सकते हैं, किसी गणित, भौतिक, यानी आदि जितने भी क्षेत्र हैं आप उस क्षेत्र में कुछ भी नया आप खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं, और इसके लिए गंभीरता आपको बहुत ही ज़रूरी होती है। अनुसंधान शब्द को प्रायः हम इन शब्दों से भी जानते हैं। अनुसंधान के लिए हम निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसको शोध बोल देते हैं, गवेषणा भी बोलते हैं, अन्वेषण भी बोलते हैं, परिप्रेक्षा भी बोलते हैं, खोज या जांच भी बोलते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शोध, गवेषणा, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच, और अंग्रेजी में तो एक शब्द है ही, उसको हम बोलते हैं रिसर्च। तो आई होप रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब जैसे इसमें एक वैज्ञानिक तर्क होता है, तो वैज्ञानिक तर्क के प्रमुख 5 विशेषताएं होती हैं, जिसमें आप ये है कि वैज्ञानिकता में जो है 5 विशेषताएं होती है, जिसमें वैज्ञानिकता में वस्तुनिष्ठता दिखाई देती है, ऑब्जेक्टिविटी दिखाई देती है, निश्चयात्मकता दिखाई देती है, डेफिनेटनेस दिखाई देती है, सत्यापन योग्यता, वेरिफिएबिलिटी दिखाई देती है, सार्वभौमिकता दिखाई देती है, यूनिवर्सैलिटी दिखाई देती है, पूर्व कथन क्षमता दिखाई देती है, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई देती है। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि कोई कंटेंट या कोई वस्तु, कोई समस्या आपके सामने उसका रिजल्ट निकालते हैं तो उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा, यानी बिल्कुल यूनिक होगा। और निश्चयात्मकता का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आता है वो एक निश्चित क्षेत्र को इंगित करता है, निश्चित रिजल्ट को इंगित करता है। सत्यापन योग्यता का मतलब है कि बार बार हम किसी भी चीज़ को उसी प्रोसेस, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं तो वही सेम चीज़ आपको दिखाई देता है। सार्वभौमिकता मतलब होता है कि हम जो हमने समस्या का समाधान निकाला है वह समाधान पूरे यूनिवर्सल के लिए ट्रू है, किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक के लिए वह ट्रू नहीं है। पूर्व कथन क्षमता का मतलब होता है प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब हम किसी रिजल्ट के थ्रू हम कोई और रिजल्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं, या किसी और भी परिणाम के लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में यह ऐसे होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो ये थे अनुसंधान के वैज्ञानिक तर्क के 5 प्रमुख विशेषताएं। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।